चलिए स्टार्ट आ रहा है विजुअल। चलिए हेलो, आ गया। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। क्या बात है? कचेर समाज के लोग, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। स्टार्ट हो गया ना? ठीक है, करते हैं। कुछ करना नहीं ना। परमादरणीय अखिल भारतीय कचेर समाज के सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्य समिति के सदस्यगण, आजीवन सदस्यगण, मैं आप सभी को सीताराम, राधे राधे, जय श्री राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को साधुवाद देता हूं। आज मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप कचेर, पूर्वांचल की धरती, गुरु गोरक्षनाथ के तपोभूमि एवं बाबा गोरखनाथ की कर्मस्थली, बुद्ध जी की परिनिवार स्थली से मैं अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से, अपने महासभा की ओर से मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। हे समाज के बुजुर्ग, हे समाज के आदरणीय, समाज के बुद्धिजीवी, समाज के पत्रकारगण, मैं समस्त सभी लोगों को मैं अपनी ओर से लाइव प्रसारण में पूरे हिंदुस्तान के प्रदेश के कोने से, विभिन्न जिलों से जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं, वो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और नमन करता हूं। हे हमारे कचेर समाज के लोग, आज मैं अपनी ओर से, अपने राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी ओर से, मैं उन पत्रकार भाइयों का जो हमारे समाज के लोग हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे महिला सभा की ओर से नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। युवा वर्ग, नौजवान, छात्रों, हमारे बालक और बालिकाएं, समाज के विशिष्ट अतिथि, सीनियर सिटीजन को मैं आपका सबका मैं अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अपने से छोटे जो बच्चे हैं उनको मैं लाड़ प्यार भरा मैं आपको साधुवाद देता हूं। आज मुझे आप लोगों के बीच दो शब्द कहने का मौका मिला है। अत्यंत मैं आप सभी का आभारी हूं। मैं अपने बुजुर्ग, जो सम्मानित हमारे फाउंडर, जो अखिल भारतीय कचेर महासभा के जो फाउंडर हैं, मैं आदरणीय श्री श्यामली प्रसाद आर्य को मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उन्होंने हमारे समाज को एक जुटता,
एक जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने संगठन को कायम किया। हे उत्तर प्रदेश बांदा जनपद के निवासी, हम आपका हृदय से अभिनंदन और नमन करता हूं। वैसे तो आप हमसे हमेशा मुलाकात होती रही, लेकिन अब आप वयोवृद्ध हो चुके हैं, जो 101 वर्ष के हो चुके हैं। मैं आपके स्वस्थ दीर्घायु होने की मैं कामना करता हूं कि आप इस उम्र में आप अपनी शक्ति को यथाशक्ति हमारे समाज के लोगों को दें। मैं इसी क्रम में पूरे समाज के लोगों को मैं पुनः आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। स्वागत के क्रम में अभी आदरणीय श्री श्यामले प्रसाद जी का मैं धन्य किया हूं, जो उन्होंने संगठन को बनाया है। प्रथम दृष्टया हमारे फाउंडर अध्यक्ष हैं, इनका मैं पुनः जो है एक बार नमन करता हूं। इसके बाद हमारे पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बाद बीच में 2010 में जो संगठन बना था, 12-13 तक 14 तक जो है इन्होंने कमान को संभाली। तत्पश्चात बीच में श्री SD तोमर साहब पूर्व अध्यक्ष रहे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। 2016 में हमारे बीच आदरणीय श्री पूर्व अध्यक्ष श्री रतिराम लंबरदार जी, जो पलवल के हैं, हरियाणा निवासी हैं, उन्होंने मथुरा में अपनी कमान को संभाली और अपने जवान को अच्छी तरह से अपने समाज के प्रति वचनबद्ध होते हुए उन्होंने संकल्प भावना से समाज के लिए काम किया। मैं उनका नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने समाज को मार्गदर्शन दिया। मथुरा में आपने धर्मशाला निर्माण के लिए आपने कदम उठाया। विश्वस्त से ज्ञात हुआ है कि आपने 5 कमरे का जो धर्मशाला बनवाया है समाज के प्रति। अभी समाज के हमारे जो अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा है, उसमें रजिस्ट्री तो नहीं हो पाई है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इसको अविलंब जो है महासभा के नाम रजिस्ट्री करा दिया जाए और 5 कमरे को 5 प्रदेश में एक कमरा दे दिया जाए। वो अपने स्तर से भागीदारी करें, सुनिश्चित करें, उसमें अपने स्तर से अपने टाइल्स वगैरह लगा करके हर प्रदेश का नाम अपना अपना लोग लगाएं और उसमें समाज का और अधिक नाम होगा। जब वह गोवर्धन में लोग जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय स्तर के लोग, हमारे समाज के लोग, उसमें अपना वह विश्राम करेंगे। धन्य है श्री रतिराम जी। रतिराम जी के बाद मैं आपको श्री स्वर्गीय अजय पाल सिंह जादौन जी को मैं आज इस अपने महासभा के इस कार्यक्रम में लाइव में मैं पूरे समाज की ओर से मैं उनको नमन करता हूं कि वो जहां भी रहें, उनके आत्मा को शांति के लिए मैं उनसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका जो कार्य था छोड़ करके उन्होंने हम लोगों को बीच में गए हैं, वह जिम्मेदारी हमारी बनती है। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि वह अपना काम खुद को हम सभी के बीच छोड़ के गए हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। उनके प्रति हम एक शब्द दोस्त कहना चाहूंगा, समाज का सर कभी झुकने नहीं दूंगा, विकास और प्रगति मैं कभी रुकने नहीं दूंगा। दोस्तों, सम्मानित
अखिल भारतीय कचेर समाज के मौजूदा लोग, हम चाहते हैं कि अगर वह नहीं है, उनके कार्य को आगे को बढ़ाया जाए। इसी क्रम में आदरणीय श्री वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश पवार जी का मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अभी जब तक आपके पास वह पल है, घड़ी, तब तक आप अपने समाज के लिए उठा लो छड़ी और काम के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए समाज के प्रति एक अपना मार्गदर्शन और योगदान पुनः दें। हे समाज के लोग, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मिल करके समाज के सपने को पूरा किया जाए और मैं इसी क्रम में मोहन सिंह नगीना वाले और राम उजागिर लखनऊ, रामचंद्र जी गोरखपुर उपाध्यक्ष कार्य समिति के सदस्य हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। राम सिंह राजपूत करेली, अशोक कुमार जी सिसोदिया, अशोक कुमार दिल्ली, इन्होंने अपने समाज के लिए काम किए हैं। राम बदन वर्मा भोपाल महासचिव वर्तमान में, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि समाज के प्रति आपने भोपाल और अन्य जगह जो सम्मेलन अभी हरिद्वार में कराए हैं, सफल संयोजन, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसी तरह निरंतर आप प्रयास करते रहें। महासचिव राम बदन वर्मा जी भोपाल से, काशीराम सोलंकी पूर्व कोषाध्यक्ष जो फाउंडर मेंबर हैं, मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बालचंद तोमर इंदौर, बाबूलाल पवार का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। इसमें रामविलास जी बादा, मिथिलेश कचेर, संतोष कचेर, जो युवा वर्ग हैं, यह हमेशा समाज के प्रति बहुत संघर्षशील और प्रगतिशील समाज को बनाने में अपना अहम योगदान, तमाम ऐसे सम्मेलन करके, तमाम शादी विवाह के सम्मेलन में इनका आयोजन का सफल चित्रकूट धाम में रहा, मैं उनका स्वागत करता हूं। इसी क्रम में मैं अमरनाथ सोलंकी गोरखपुर, दिग्विजयनाथ सोलंकी गोरखपुर, चंदेश्वर प्रसाद जी गोरखपुर, रविशंकर गोरखपुर शिक्षाविद, उमेश चंद एडवोकेट विधिक अधिकारी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हरिप्रसाद विनोद जी लखनऊ, राम उजागिर जी लखनऊ का मैं स्वागत करता हूं। पड़ोही लखनऊ का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और प्रवीण गहलोत जी का भी मैं स्वागत करता हूं। ताबड़ू जी, रामदेव लखनऊ, जगदीश सिंह इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्कॉट के अधिकारी का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। राजेंद्र जी का मैं अभिवादन करता हूं कि आप जो है राजेंद्र लखनऊ, राजेंद्र गोरखपुर महाराजगंज, राजेंद्र चौहान आगरा, डोरीलाल आगरा, राजेंद्र तोमर दिल्ली जो सीनियर सिटीजन हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में प्रेमचंद शेखावत कचेर समाज के जो संपादकीय देखते हैं, कर्मठ, बहुत ईमानदार व्यक्ति, और उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सुभाष चंद्र दिल्ली, राजू संगठन मंत्री दिल्ली, कन्हैयालाल संगठन मंत्री दिल्ली, राजेंद्र तोमर जी नई दिल्ली, डॉक्टर राजेश कुमार रीवा का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश से युवा हमारे शक्ति, मैं अभी हमारे क्रांतिकारी अभिवादन करने वाले, इस भारत में प्रचार प्रसार करने वाले हमारे अपने
समाज को आगे बढ़ाने वाले, निरंतर प्रयास करने वाले हमारे श्री राज सिंह कचेर का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनको मैं बधाई देता हूं इस बात का कि उन्होंने पूरे समाज को एक सूत्र में पिरो करके अपना मार्गदर्शन जो है दिया है और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी सौंप करके और एक लाइव कार्यक्रम चला करके उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे कई प्रदेशों में जो चल रहे हैं उनका ये मान और सम्मान को बढ़ाया है। हमारे राज सिंह कचेर भाई, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है अपने सारे लोगों से मिल करके पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक हमारे कचेर समाज का जो झंडा है वह लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं। मैं उनको आने वाले अभी मकर संक्रांति और अग्रिम बधाई स्वतंत्रता दिवस की मैं देता हूं कि वह इस काम को और आगे बढ़ावें तत्परता से। हमारे समाज में एक उत्कृष्ट कार्य को संपादित करने में आपका सहयोग रहा है, धन्यवाद के पात्र है आप। श्री मिथिलेश जी, नीलेश जी दमोह, मानस वर्मा एडवोकेट जबलपुर हाई कोर्ट का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री बीडी पाटकर जबलपुर, सत्यनारायण वर्मा जी जबलपुर, जो हमेशा बीच बीच में बात होती रही है, उन्होंने मार्गदर्शक के रूप में इन्होंने हमको हमेशा जो है याद किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मैं उनकी बधाई देता हूं। इसी क्रम में सुभाष तोमर जी, नारायण सिंह जबलपुर, मंगल प्रसाद राजपूत बैतूल वाले, राहुल पवार राजस्थान जी, समाज के प्रति उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उठाने वाले को मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में हमारे नासिक में रह रहे आदरणीय श्री संदीप कचेर का जो मार्गदर्शन मिलता रहा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी क्रम में शीतल तोमर, पूरन भारद्वाज जी सतना, हमारे समाज के प्रति वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वो समय समय पर व्हाट्सएप से अपने आप को करते रहते हैं। आदरणीय श्री अभी लाइव चला रहे शंकर लाल जी भारद्वाज सतना, वरिष्ठ नागरिक हैं और मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। लाइव प्रोग्राम में उन्होंने बहुत बढ़िया हुआ। श्री विजय तोमर जी सतना, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एसएल कचेर और एक और हैं हमारे डॉक्टर महेंद्र कुमार जी चंदेश्वर जी। श्री भरथरी कचेर, आपका मैं कर रहा हूं कि जो अभी पंचायत चुनाव हुआ है, आदरणीय श्री भरथरी कचेर जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, गोरखपुर जनपद के हैं, ग्राम सभा रमवापुर के हैं, 70 वर्षों में हमारे समाज के नाम में अब की जो विकास योजनाओं के तहत और इसमें चुनाव में भाग लिए हैं, हमारे ग्राम प्रधान हुए जो चाचा लगते हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती, भूर प्रशंसा करता हूं। इसी तरह से समाज के लोगों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। उन्नति के उल्लास में बसता उत्सव का झंकार नया हो, कैलेंडर के नए वर्ष पर यही कामना, नया सूरज हो, नई सफलता, विजित शिखर, नया संसार हो। हे हमारे कचेर समाज के लोग, आप सभी का इस अभी मकर संक्रांति कल थी, जो दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर हमारे सूर्य देवता विद्यमान हुए हैं, जो हमसे दूरी बना के रह रहे थे सूर्य देवता, अब हमारे इस हृदय में बस गए हैं। हम लोगों की रोशनी देने के लिए, हमारे समाज को रोशनी देने के लिए दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रखर हुए हैं। मैं उनका आप सबकी ओर से सूर्य देवता को मैं प्रणाम करता हूं कि हे सूर्य देवता, हमारे सभी लोगों के मन में अपने सूर्य की प्रकाश ऐसे किरणें भेदते हुए पहुंचाएं कि जो सबको सद्बुद्धि दे, प्रकाशमय हों। सूरज की किरण से आप सभी लोग सुसज्जित रहें, उन्नति के प्रगत पथ पर चलते रहें और वो सुख और समृद्धि प्रदान होते रहें। इसी क्रम में मैं अभी नारी शक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी
अब श्रीमती आदरणीय श्रीमती उत्तरा वर्मा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समय समय पर उनका मार्गदर्शन शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति करती रहती हैं। लाइव प्रोग्राम में भी उनका काफी सहयोग रहा है। सभी मीटिंगों में भाग लेकर के अपने चिर परिचितों के साथ उपस्थित रहती है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मीनाक्षी तोमर, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी जयश्री लाइव प्रसारण में अभी आपने संविधान के प्रति हमको एक अपने आप को हमको एक अच्छा उत्तम सदस्य बनाया था। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी जरूरत इस समाज को है। हमारे नारी शक्ति आगे आने की जरूरत है। चंद्रकली शिक्षिका जी, चंद्रकली शिक्षिका जी, माया गोरखपुर, गीता जी गोरखपुर, कविता बबीता गोरखपुर का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। समाज के प्रति जिम्मेदारी। श्री राजेंद्र गोरखपुर, महाराजगंज, लखनऊ, मध्य प्रदेश, समस्त समाज के लोगों को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। अभी लाइव प्रसारण में जो बहनें हमारे योगाभ्यास का काम स्वास्थ्य के प्रति जो जिम्मेदारी दी हैं उनको भी जो है डॉक्टर राजेश योगाचार कंपियरगंज गोरखपुर, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भरत जी गोरखपुर, वो भी लाइव प्रसारण में बहुत अच्छा जो है उन्होंने। अमरनाथ सोलंकी लाइव जो बिजनेस मैनेजर के रूप में उन्होंने किया। चंदेश्वर जी का भी मैं बहुत बहुत, रविशंकर जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत वंदन करते हुए, आपको नमन करते हुए मैं आप सबको एक बार पुनः आपके लाइव कार्यक्रम के गरिमामय उपस्थिति में आप सबका मैं अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूं। हे समाज के लोग, आप सभी लोगों ने एक मिल करके, अभी तो ये चल रहा था चर्चाएं आप स्वागत के कार्यक्रम में, मैं चाहूंगा दो शब्द शिक्षा के प्रति मैं एक समाज के प्रति जो बहुत जिम्मेदार पर्सन हैं उनको मैं नमन प्रणाम नहीं कर पाया। वो जो हमारे देश के सैनिक, हमारे समाज के लोग जो देश के सैनिक जल थल नभ तीनों में सेवा दे रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उनको मैं बधाई देता हूं कि आप देश की सुरक्षा में लगे रहें। इसी के साथ हम लोग भी सुरक्षा का ध्यान देते रहें। हे हमारे समाज के लोग, मैं आप सबको विनम्र निवेदन करता हूं कि हम सब एक हों। एकता जब रहेगी तभी हमारा जो है समाज एक होने में एक होता है। इसके लिए मुझे एक शक्ति की जरूरत होती है। एक थे एक हैं और एक ही रहेंगे, समाज का अपमान हम नहीं सहेंगे। दोस्तों, सम्मानित भाइयों, माता एवं बहनों, हमारे समाज को एकजुट होने के लिए हम सभी का एक पुनीत कर्तव्य है। हम शिक्षा का प्रसार, अब शिक्षा पर मैं चल रहा हूं, दो शब्द मैं शिक्षा के लिए कहूंगा। हमारे समाज में हमारे जो अभिभावकगण हैं, शिक्षा निरंतर प्रयत्नशील करती है, विकास के रास्ते पर चलने का मार्गदर्शक प्रशस्त करती है। शिक्षा ही हमें देश चलाने, प्रदेश चलाने, समाज चलाने का एक अपनी अलौकिक जीवन देती है। उस प्रसार के निमित्त हमको
अच्छे शिक्षा का प्रयोग अपने बच्चों को कराना चाहिए। शिक्षा के बल पर हम सारा संसार हिला देंगे। एक कहावत है, हे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, आप अपने बच्चों को शिक्षा दें, ऐसी शिक्षा दें, उस शिक्षा में संस्कार हो, उस शिक्षा में सम्मान हो, उस शिक्षा में आपके प्रति संवेदना हो, बड़े छोटों का इज्जत और सम्मान हो। हमें ऐसी शिक्षा बच्चों को देने की परम आवश्यकता है। शिक्षा में हम चाहेंगे अपने अपने बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे पर शिक्षा से हम आगे बढ़ाएंगे। अपने बच्चों को आप कम से कम खाए पिए पढ़ने, लेकिन अपने बच्चों को इस शिक्षा में ओरल हेल्थ नहीं, आपके एजुकेशन, न्यू एजुकेशन ऑफ पॉलिसी, इसमें बच्चों को विशेष ध्यान दें। बच्चे हमारे आगे निकलेंगे जो ही अपने उस स्थान पर जाएंगे। किस स्थान पर? उच्च शिक्षा ग्रहण में जाएंगे, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीए, आईएएस, पीसीएस, लॉयर। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जब हम आप पहुंचाएंगे उनको, तो वो जब ऊपरी शिक्षा पर जाएंगे तो समाज का नाम ऑटोमेटिक वो रोशन करेंगे और हमको यह प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं को हो जाएगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चे को शिक्षा उस उदार भावना से करें, उस आदर भावना से करें, उस सम्मान से करें कि बच्चे उस लायक हों। निरंतर मैं हमारे जो श्री शामली प्रसाद आर्य जी थे, 1984 से गोरखपुर आगमन जब से हुआ, इस वजह से हम लोगों ने आपस में ऐसे किए। ये बात हमेशा चर्चा का विषय रहता रहा है कि जब शिक्षा का स्तर हम लोगों का बढ़ेगा, हमारे समाज में इस तरह से जो कुरीतियां चल रही हैं, जो भ्रांतियां चल रही हैं, भ्रांतियां समझ रहे हैं ना। अभी हम और आप शादी के लिए एक अच्छे बच्चे और बच्चियां का एक वो ढूंढते हैं, मगर आज के अपने ही समाज के लोग अंतरजातीय विवाह करने को तैयार हैं। बच्चे बच्चियां कुछ अंतरजातीय विवाह करके घर पर ले आकर के अपने हमारे समाज में ऐसे कर रहे हैं। यह कदापि न करें। ये शादी विवाह का जो माहौल चल रहा है, इसमें ऐसा अपने बच्चों को ऐसे शिक्षा दें कि ऐसा न करें। हम अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्गों से यह निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चों को ऐसा करने से रोकें। समाज शिक्षित, देश शिक्षित, परिवार शिक्षित। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण कराएं, और उस शिक्षा जब होगी तो हम अनेकता में एकता रहेंगे, हम एक रहेंगे, हमारी एकता बरकरार रहेगी। अभी हमारे फाउंडर मेंबर का भी हमने सबको एक बात किया, फाउंडर मेंबर का हम सबको हमारी दायित्व है कि हम उसका सम्मान करें। हमारे महासभा में बहुत पुराने बुजुर्ग लोग हो गए हैं, उनके मार्गदर्शन की हमें जरूरत है। आज हमारे समाज में यह शिक्षा की कुछ अभी कमी है, फिर भी पहले से बहुत ज्यादा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। शिक्षा के मामले में हमारे उत्तर प्रदेश इस समय भी आगे है, क्योंकि जो शिक्षा हमारे एजुकेशन में हाई स्कूल इंटर तक था, आज बीए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, सारे उसमें डबल एमएससी, ये सब लोग बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता है।
मेरा भी एक बच्चा है, हमने उसको, मेरे भी 2 बच्चे हैं, 1 बच्चियां हैं, हम भी अपना सब कुछ छोड़ करके उनको पढ़ाई पर ध्यान दे रखे हैं। एक बच्चा मेरा बीएससी करने के बाद एमएससी FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून में इस समय वर्तमान में है, साल भर हो गया है। हाई इंटर एक है, एक बीएससी में पढ़ रही है। हम भी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दें, आप सभी लोग भी ऐसे दें। मैं ज़्यादा शिक्षा नहीं, शिक्षा ही हमारा एक साधन है आगे बढ़ने का, प्रगतिशील होने का। तो मैं यही चाहूँगा, समाज में जो भ्रांतियां हैं अभी शिक्षा के कमी की वजह से, शिक्षा के कुछ कमी की वजह से जो हमारे ग्रुप बने हैं उसमें व्हाट्सएप पर, अभी हमने विगत सप्ताह पहले मैंने देखा कि छोटी छोटी बातों के लिए हमारे बीच वो कमेंट चल रहा था। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ऐसे कमेंट, ऐसे छोटी बातों व्हाट्सएप पर न डाला जा, क्योंकि बच्चे हैं, परिवार हैं, सारे समाज के लोग हैं। वो ये सोचते हैं कि यह कमेंट आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों में जो एकता है वह बरकरार नहीं है। मैं चाहता हूं एक होने के लिए, यह जो कमेंट चल रहा था वह अच्छा नहीं था। मैं इसमें नारी शक्ति, इसमें बीच में एक उन्होंने शायर के माध्यम से, एक कमेंट के माध्यम से उन्होंने इसको रोका। हाँ, मैं एक नाम भूल गया था, भाई सोनू जी, सोनू कचेर जी, और एक वकील साहब थे, उनका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अच्छे टिप्पणी का जरूर वो किया है, लेकिन मार्गदर्शक हैं, सबको सजग करने के लिए आप लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा न हो। एक उसमें उत्तरा वर्मा, मीनाक्षी ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद वो स्टॉप हुआ। मैं मीनाक्षी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है उस व्हाट्सएप के क्रम को करने के लिए आपने जो एक वर्षा का एक बात की है, घमंड तोड़ने की बात की थी, उन्होंने बहुत अच्छा एक लिखा था। लेकिन मैं उनको अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप लोग निरंतर जो है महिला महासभा बना करके निरंतर प्रयत्नशील रहे। शिक्षा की कमी की वजह से ऐसा हो रहा। हम चाहते हैं एक हों, एक बनिए। ये कैसे होगा जब तक शिक्षा का प्रचार, शिक्षा का वो नहीं होगा। मैं आप सबसे पुनः एक अपील करता हूं, अपने बच्चों को, हाँ, एक समाज के लोगों से एक और मेरा एक बहुत 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 जो है मेरा निवेदन है। लोग सोच रहे होंगे कि अपने समाज के लोगों के प्रति कैसी जो है भावनात्मक रूप से जुटी है। जैसे हमारे विभिन्न प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे में जितने हमारे समाज के लोग रहते हैं, वह सभी लोगों से मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जो जहां लिखते हैं, हम अपने कचेर समाज के लोगों से कह रहा हूं कि जो भी जैसे भी लिखते हैं वो है आप अपनी टाइटिल, इन टाइटिल आप लिखते रहें। लेकिन जो हमारे कचेर समाज से निकल के तमाम विभिन्न प्रदेशों में गए हैं, उनको पहले से जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी, तो वो अपना वर्मा, शर्मा, सोलंकी, चौधरी, चौहान हैं और पवार, तोमर, जो भी लिखते थे वो लिखते रहे। हमें उस पर कोई वो नहीं है। लेकिन हम कचेर समाज से हैं, कोई सम्मेलन होता है, कोई शादी होती है, तो हम क्या करते हैं, अपने समाज के लोगों में ही तो जाते हैं। इसी को लेकर के हमारे शामली प्रसाद आर्य जी ने, यह हम बाद में इसकी डिस्कस करेंगे संगठन के विषय में, लेकिन हमारे आर्य जी ने
जब गोरखपुर में आते थे 84-85 से लेकर के, तो उनसे बात होती रही कि हम सभी लोग गोरखपुर में, तो पहले हम लोग यही जानते थे कि गोरखपुर, महाराजगंज और बस्ती में ही हम लोग कचेर समाज के लोग रहते हैं। लेकिन जब उनका आना जाना प्रारंभ हुआ, हम लोग स्तब्ध रह गए कि अरे हमारी तो संख्या, हमारे लोग उत्तर प्रदेश में भी हैं। जब उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में गए तो वहां देखे कि पूरे प्रदेश के लोगों में, कई प्रदेश के लोगों में हमारी चर्चाएं चल रही थी। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो है आप लोग जो इस कार्य को संपादित कराया है, अपने समाज के जो संगठन बनाया है, यह उद्देश्य बनाया है कि अखिल भारतीय कचेर राजपूत समाज, इसमें विभिन्न जो टाइटलें चल रही हैं वो सभी समाहित हो जाए राष्ट्रीय स्तर पर। कुछ प्रदेशों में कचेर कचेरा, लखेर लखेरा का वर्णन जो है उसमें आया है। कुछ अभी जल्दी कुछ प्रदेशों में अभी अभी गजट जारी हुआ है कचेर का, ओबीसी में, जिसमें कुछ हरियाणा का है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इन सब का उसमें चर्चा है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एकजुट हो करके इस पर भी एक हमारी कार्यकारिणी जब बैठे, उस पर भी एक बहस किया जाए। हम अपने स्तर से, जैसे हमको ओबीसी में उसमें वो दिया गया है, तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हम लोग उससे कुछ कार्य प्रगति होगी। संविधान की रक्षा के लिए, संविधान में जो भारत के संविधान, मैं उसमें कचेर संविधान में भी संविधान बना है, लेकिन उस संविधान को जो भारत के संविधान बनाया गया है उसके अनुसार भी मैं भारत के सभी लोगों से यह अपने एक लाइन का डिमांड, पर्सनल मेरा डिमांड है कि आरक्षण की भी मांग होनी चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों में अगर सबको इस तरह से, छोटी छोटी जातियां, छोटी छोटी जाति के लोग अपने डिमांड को रख रहे हैं, अपनी बात को राजनीतिक स्तर पर उठा रहे हैं, हम क्यों नहीं उठा सकते? क्या हमारे लोग पढ़ने लिख नहीं रहे हैं? हमारे लोग भी पढ़ने लिखने वाले हैं। हमारे भी लोग उस स्तर पर जा सकते हैं, जाने की जरूरत है। मैं आज इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से मैं डॉक्टर बीपी गोरखपुरी कचेर वीरेंद्र प्रताप के नाम मैं हिंदुस्तान का झंडा झुकने नहीं दूंगा, समाज का विकास को रुकने नहीं दूंगा, यह मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन आप सबका सहयोग, आप सबका मार्गदर्शक मिलना चाहिए। हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, फाउंडर मेंबर हैं, उनके सम्मान करते हैं। उनसे जो है आपने बहुत बढ़िया जो है यह कार्य को चला रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी क्रम में मैं चाहता हूं, एकता है ऐसी शक्ति जो तोड़ सकती है बड़े बड़े का दंभ। आओ एकता का मार्ग प्रशस्त करें, नवयुवकों का आरंभ। हे नवयुवक साथी, नौजवान, आप अपने समाज के प्रति चिंतनशील बनो। हे छात्रों, नौजवानों, अपने कचेर समाज का नाम रोशन करने के लिए आगे आओ। अगर सभी लोग एक हो जाएंगे तो हमारे समाज का झंडा ऊंचा रहेगा। और ये हमारी एकता को जिंदाबाद, ये हमारी एकता जिंदाबाद, ये मैं निश्चित रूप से इस पर अमल करूंगा। हमारी एकता जिंदाबाद रहेगी। दोस्तों, सम्मानित आदरणीय सम्मानित समाज के बुद्धिजीवी लोग, मैं ग्रामीण क्षेत्रों को भी, जितने लोग हैं जो गांव से शहर की तरफ पलायन हो रहे हैं, उनको भी रोकने का काम हमारे समाज के लोग करेंगे।
उनको जितना संभव हो सके अपनी मदद करें। हम एक दूसरे का सहयोग करें। जो जिस अपने लोग हैं वो एक दूसरे का हस्तक्षेप करें। जो बिजनेस में है वो बिजनेस के लिए हस्तक्षेप करें। शिक्षाविद है, शिक्षा में भी करें। मैं चाहूँगा कि सभी लोग मिलजुल करके हम अपना एक बनावें। दोस्तों, ये तो रहा शिक्षा के पर चल रहा था। अगर हमारी शिक्षा अच्छी रहेगी, समाज में शिक्षा का योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। हे समाज के लोग, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब जागो, उठो, जागरूक हो, अपने समाज को लेकर के आगे बढ़ो, चिंतनशील हो। प्रगतिशील बनाने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म मिला है। उस प्लेटफॉर्म पर चलने के लिए हम सबका एक जरूरी और नितांत आवश्यक है। अपने संविधान, जो कचेर समाज का संविधान है, मैं एक लाइन कहना चाहता हूं। संविधान की रक्षा के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने संविधान, कचेर संविधान का, अखिल भारतीय कचेर राजपूत समाज का संविधान बना है, आप उसको पढ़ें, देखें, उसके अनुसार आप कार्य करें। ये नहीं कि आप व्हाट्सएप पर जो चाहें सो लिख दें। मैं अपने अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा के कार्यकारिणी सदस्य और आजीवन सदस्यों से मैं अनुरोध करता हूं, पदाधिकारी से मैं अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग इस बात पर विशेष गौर करें, ध्यान दें। संविधान की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अपने समाज के जो संविधान बना है, जिस नियमावली की तरह आपका ये चुनाव होता है, इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसकी धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं। मैं समाज का प्रहरी डॉक्टर बीपी गोरखपुरी, इससे जो टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। क्यों कि संवैधानिक कार्यवाही से में होना चाहिए। संविधान के हमारे जो नियमावली है बनी हुई है, उसके तहत आप चुनाव कराओ। चुनाव में ऐसा नहीं कि आप वो करें। मैं तो ये समझता हूं कि जैसे पहले लोग रहते थे, चुनाव प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, हमारे भी समाज में जो ऐसे लोग हैं उनको भी कुछ आपस में रुष्ट आक्रोश हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अच्छे लोगों का एक सेल बने, एक कमेटी बने। उस कमेटी के कार्यकारिणी के रूप में जहां बैठक को इसको जो है एक जनाधार के रूप में दिया जाए, और वह जनाधार समाज के प्रति हो। ऐसा नहीं कि 2 दिन का आदमी आएगा समाज में और धन बल वाला, पैसा वाला आ जाएगा, वो कह देगा नहीं मैं ही उसको चलाने का चाह, उसको कुछ जानकारी नहीं रहेगी और वो समाज को कहां ले जाएगा पता नहीं है। अभी हमारे आदरणीय जादव जी नहीं है, उसके बाद से जो भी अभी ये हुआ है, ये बेलगाम हो गए हैं। कुछ लोग बेलगाम हो गए हैं। उनकी चिंताएं जो है केवल चुनाव पर चल रही है। इसको मजबूत कैसे किया जा, इस पर नहीं आ रही है। मैं चाहता हूं चुनाव प्रक्रिया बेहद सरल स्वभाव से हो, इसमें तानाशाही न हो, सम्मानजनक चुनाव हो और सबके सहमति से हो। कार्यकारिणी के मेंबर नहीं हैं, चुनाव हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इसके आने वाले दिन में यह एक सशक्त रूप में आपके संगठन बने। और एक और निवेदन करता हूं, भारत के अंदर जो विभिन्न प्रदेशों में छोटी छोटी जो क्षेत्रीय इकाई बनी हुई हैं, क्षेत्रीय इकाई समाज के बने हुए संगठन बना करके अपना जो नाम कमाने के लिए अपने लोगों को एकजुटता भी कर रहे हैं, उससे मैं चाहता हूं कि उसको एक राष्ट्रीय स्तर के विलय हो,
राष्ट्रीय स्तर पर इसको विलय करके और उस राष्ट्रीय स्तर पर हर प्रदेशों में उसका पदाधिकारी मनोनीत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, जिले स्तर पर किया जाए, ग्राम स्तर पर किया जाए, तहसील स्तर पर किया जाए। यह तभी संभव है जब हमारे शिक्षा का प्रसार अच्छा होगा। उस बाइलाज, उस नियमावली को पढ़ने के लिए जो हमारे शिक्षक, जैसे विधिक, जो हमारे लॉयर हैं, वकील हैं जो उसके, वैसे हम सभी को, समाज के लोगों को वकील बनना पड़ेगा और वकील बन के सारी संवैधानिक की जानकारी प्राप्त करनी होगी, तब आप संगठन को चला पाने में समर्थ होंगे। मैं आप सबका पुनः जो है बहुत बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। ये तो शिक्षा के से जुटा हुआ स्वरूप था, इसमें मैंने लॉक कर दिया, कुछ समाज से एक लाइन पकड़ करके मैंने आपको किया। मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं। आप सबका मैं आशीर्वाद चाहता हूं। अब ये शिक्षा का कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूं, आगे बढ़ता हूं अगले सब्जेक्ट के लिए। शिक्षा गया, फिर स्वास्थ्य पर भी जरूरी है। अब मैं दो शब्द स्वास्थ्य पर भी कहना चाहूँ। मैं उस विभाग से संबंधित हूँ, जन स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित हूँ। मैं चाहूंगा उस पर जो शिक्षा, जन स्वास्थ्य शिक्षा पर कुछ मैं दो शब्द आप लोगों के बीच प्रकट करूं, कुछ छोटी चीज बताऊं, और इस दैनिक चीज में आता है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको अपना रखेंगे कि कैसे हम अपने समाज के प्रति ओरल हेल्थ एजुकेशन और मैं करूं। स्वास्थ्य जो है जीवन में उन्नत वही व्यक्ति करता है जो स्वस्थ मन स्थिति से पूर्णतः वह स्वस्थ हो, मन से भी हो और स्वास्थ्य से भी हो, वह मनोस्थिति स्वस्थ हो, वह स्वास्थ्य उसका सही रहेगा, तभी वह सुचारू रूप से काम कर पाएगा। जैसे हमारे शरीर के किसी भी अंग ले लीजिए, अगर वह काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कहीं विकलांगता आ गई, कहीं आपके शरीर किसी अंग टूट गया, तो उसकी क्या है फिजियोलॉजी, जो उसकी संरचनाएं हैं वो बदल जाएंगी, एनाटॉमिकल पोजीशन बदल जाएगा, फिजियोलॉजी भी बदल जाएगी। जैसे अगर आपके मुंह में दांत नहीं है, आप क्या कर सकते? आप उस तेजी आवाज में नहीं बोल सकते, क्योंकि मुंह के अंदर जीभ और दांत का जो सामंजस्य है वह मुखार बिंदु का एक बहुत बड़ा एक सामाजिक जीवन जीने में अपना योगदान करता है। हम क्यों बोल रहे हैं? हमारे मुंह में फॉर्मेशन ऑफ टीथ, जो हमारे दांत हैं उस क्रम में काम कर रहे हैं। जिसके पास दांत नहीं है वो बोल नहीं पाएगा, कुछ खाएगा नीचे गिर जाएगा। तो यह जो स्वस्थ है, और स्वस्थ ही प्रसन्नता का जो केंद्र है, और स्वस्थ मनुष्य ही वह विचारावान है, वह विचारणिक है, विचार कर सकता है, स्वाभाविकता प्रामाणिकता को कर सकता है, वह स्वस्थ मनुष्य ही कर सकता है। तो हम चाहते हैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, समाज के कार्यों में अपना इस स्वास्थ्य लाभ कुछ लगाते रहें। स्वास्थ्य ही धन है।
कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर वो चीज नहीं है तो हम किसी भी काम करने के प्रति उनका मन जो है प्रतिस्थापित नहीं हो पाएगा। तो हे समाज के लोग, समाज में अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। आजकल कोरोना चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना ओमिक्रॉन के नाम से जाना जा रहा है। पिछले जो ओमिक्रॉन था वो बहुत बेहद बहुत दुखद था। उसमें हमारे कितने समाज के लोग, नौजवान साथी उससे मर्मित हुए, देहावसान हुए। मैं समाज की ओर से उनको मैं वो श्रद्धांजलि देता हूँ जिनका उसमें कोरोना काल में देहावसान हुआ था। मैं समाज की ओर से, आप लोगों की वजह से, मैं उनके ईश्वर से, उनके मृत आत्मा से यह प्रार्थना करूँगा कि वो जहाँ भी हों वह अच्छे मन और सकारात्मक रूप में रहें। हमारे समाज को भी वह अपने अंतर मन से देखा करें। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हे समाज के लोग, स्वास्थ्य ही धन है। अभी मैंने बात कर रहा था मुख और दांत के विषय, मुख रोग के विषय में मैं कह रहा था, लेकिन एक छोटा सा टिप्स मैं कर रहा हूं कि हमारे जो एक रोग होती है जो मुख से संबंधित है। आप पायरिया का नाम सुने होंगे। पायरिया है मुख रोग। दंत क्षय होते हैं जो डेंटल कैरीज के नाम से जाने जाते हैं। मुंह कैंसर जो धूम्रपान पान मसालों से होते हैं, ये आप जानते हैं। मैं एक एक का तीनों का एक शॉर्ट में मैं वर्णन करूंगा, उसके बाद फिर संगठन पर मैं चलूंगा। ये पायरिया जो होती है एक बहुत, यह ऐसी बीमारी है कि समाज में आप बैठेंगे, मुंह से बदबू आएगा, मसूड़ों से खून आएगा, आपकी जो हैलिटोसिस जो बदबू कहते हैं वह, और जब आप सुबह उठते हैं अनप्लीजेंट टेस्ट वो अपने मुंह के अंदर से आता रहता है। आप सुबह उठने के बाद आपको यह यकीन होती है कि बिना हम ब्रश किए, बिना कुछ खाए पिए मैं चाय नहीं पीऊं। अगर आपको सचमुच पायरिया हुआ, यह पायरिया क्यों होता है? जो ओरल हाइजीन है, ओरल हाइजीन है वह है आपकी सही सफाई मुंह की नहीं हो पाती, और यह सफाई की ही वजह से यह पायरिया का रोग का उत्पत्ति होती है। वही क्रम आपको दंत क्षय में भी यही चीज है। डेंटल कैरीज लगते हैं बड़ों में, छोटे में भी। जो छोटे बड़ों में होते हैं, यह चीज पायरिया की जो शिकायत है बहुत भयावह होती है। इसमें जो हमारे मुंह के अंदर 3-4 तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, विषाणु और जीवाणु जो हम कहते हैं बैक्टीरिया और वायरस, वो हम सब मनुष्यों से भी वह बहुत तेज और ताकतवर होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूं। पायरिया हो गया, आपका मुंह से खून आना, जो मसूड़े से खून आना, बदबू आना, वो क्या है? वह बैक्टीरिया के ही द्वारा होते हैं। यानी उसको हम प्लेक बोलते हैं। प्लेक, दांतों के सरफेस पर वो प्लेक जमा होता है। क्या, कैसे? भोज्य पदार्थ जब हम आप लेते हैं उस दांतों पर वह प्लेक जमा होते हैं। प्लेक इज द फिल्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वह बैक्टीरिया का वो प्लेक है
जो हमको मुंह में जाने के बाद वह बैक्टीरिया से आपस में तालमेल नहीं खाते, प्रतिरोधक क्षमताएं उसकी घटती बढ़ती रहती है। बैक्टीरिया जो मुंह में होते हैं, जैसे एक आपको बता दें, एक स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन, स्ट्रेप्टोकोकस माइटर, स्ट्रेप्टोकोकस सैलिवेरियस, स्ट्रेप्टोकोकस गोडी, ये जो 3-4 तरह के मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। सलाइवा जो सेक्रेशन होता है, यह सेक्रेशन में टाइलिन एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोज्य पदार्थ को पचाने में बहुत सहायक होती है। ऐसे में हमारा दायित्व होता है हम अच्छे भोज्य पदार्थ लें, लेकिन हम उस पर विशेष ध्यान दें। विशेष क्या ध्यान देना है? सफाई पर। अगर नहीं आप वो करते हैं तो पायरिया होगी, दंत क्षय भी उसी कारण से होता है। अब भोज्य पदार्थ उसमें छोटे छोटे जो जीवाणु हैं वो कोलोनाइज हो जाते हैं। रात में जब हमारे सलाइवा का सेक्रेशन बंद हो जाता है, दिन में तो हम लोग बोलते रहते हैं, कुछ खाते रहते हैं तो पनप नहीं पाते, लेकिन रात में जब हम सोते समय तो हमारे जो सलाइवा का सेक्रेशन है वो बंद हो जाता, उस भोज्य पदार्थ को वह बैक्टीरिया चारों तरफ से घेर लेते हैं उस भोज्य पदार्थ को और कोलोनाइज हो जाते हैं। पूरे कॉलोनी बना करके वह उसमें फैटा शुरू कर देते हैं आपस में वो भोज्य पदार्थ खाने के लिए। और उसमें यदि आप भोज्य पदार्थ में थोड़ी मीठा चीज ले लिए, वह उसका सेक्रेशन बैक्टीरिया का और बढ़ जाएगा, यानी एग्रीगेशन ऑफ बैक्टीरिया का जो बढ़ाव है वो बढ़ जाता है। अब वो जब बढ़ गया तो क्या हुआ, जहां आपके छोटी सी कैरीज लगे हैं वो बढ़ा दिया। वो बढ़ाया है कैसे कि वह बैक्टीरिया भोज्य पदार्थ खाते समय वह आपस में पेनिट्रेट करते हैं। किसको? दांत के जो इतने हार्ड होते हैं, हमारी एनामल सरफेस जो हार्ड होती है उसको वो पेनिट्रेट कर देते हैं, यानी छेद बनाते हैं। ऐसा छेद बनाते हैं कि जो हमारे बढ़ई हैं और जो आपके वो हैं मशीन से भी काटते हैं, वो जल्दी नहीं काट पाते, लेकिन वो काट देते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया का एक चाल है, यानी वो हमसे सशक्त हैं, वो हमसे सशक्त हैं। अब ये तो पायरिया का हो गया और दंत क्षय हो गया, यानी यह बैक्टीरिया हमारे अंदर जा करके यह पेनिट्रेट छेद बना करके हमको यह हमारे दांतों को नुकसान करते हैं। और जब नुकसान करते हैं तो उस दांत में जो हमारे ऊपर जो कैनाल होते हैं, जो हार्ड सरफेस होते हैं, उसको जब काटते हैं तो अंदर डेंटाइनल एक ट्यूब्यूल होती है जिसमें वो वाइटल होता है, उसमें जान होता है। वहां तक जो ही पहुंचता है तो हमें और आपको क्या होता है, ठंडा गर्म पानी लगने लगता है। पूरा हमको सीसा सब लोग शुरू कर देते हैं, दांतों में दर्द शुरू हो जाता है आइसक्रीम खाते समय, मीठा खाते समय। ये वही बैक्टीरिया हैं जो हमारे दांतों को कीड़े बना दिए, जो कैरीज बना दिए हैं, दंत क्षय कर दिए हैं। तो हमें इसे सावधान रहने की जरूरत है। अब हमें क्या करना चाहिए, इसका भी उपाय है। यह दोनों यानी पायरिया और दंत क्षय न हो, इसकी रोकथाम के लिए हमको बहुत जरूरी है। इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ओरल हाइजीन को मेंटेन करिए। दंत स्वास्थ्य शिक्षा को ग्रहण करिए। दंत स्वास्थ्य शिक्षा को ग्रहण करने में कोई मेरा पैसा नहीं जाता। ये सामूहिक, ये आपको रोजमर्रा का काम है, बशर्ते जानकारी बिना। ओरल हेल्थ एजुकेशन मैं बता रहा हूं, हम केवल आपको इसलिए कि उसकी जब सफाई आप करेंगे, मुंह की सफाई जब आप करेंगे,
वो पनपने नहीं पाएगा। वह कैरिज, आपके मुंह में वह जीवाणु, वह विषाणु पैदा ही नहीं होने पाएंगे। अगर पैदा भी हैं तो नुकसान नहीं करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर सभी, हर जगह, इंटेस्टाइनल में भी हैं, आंतों में भी है बैक्टीरिया, लेकिन कुछ को ये करते हैं, उनका फायदा भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं, समय समय पर वो भी करते हैं। जैसे अपने लोग अपने को ही नुकसान कर देते, अपने लोग दूसरों को नहीं नुकसान करते, अपने लोग अपने को ही नुकसान करते। दूसरे के सुख को वह दुखी मानते हैं, अपने को दुखी मानते हैं। वैसे वह बैक्टीरिया और वायरस भी एक दूसरे को पूरक हैं। मुंह के और आंतों के जब उनको जरूरत पड़ती है तो एक हो जाते हैं। क्यों? कि जो जिंजिवाइटिस होती है, पायरिया, जिंजिवा जो होते हैं, वो स्वेलिंग होती है, उनमें मसूड़े सूज जाते हैं, उसमें एक्सुडेटेड मटेरियल पैदा होते हैं। जब आप दबाएंगे तो उसमें पीले कलर का और लाल कलर का एक पस फॉर्मेशन होने लगता है। मसूड़े से जो खून आती है वो कहाँ जाता है? हमारे मुंह के अंदर से कहाँ जाएगा? अगर वो बॉडी के अंदर हमारे जो ब्लड का संचार होता है और हम मुंह से जो अंदर की तरफ खून जाएगा वो कहाँ जाएगा? शरीर में तो जाएगा। वही हमारे एक बहुत बड़ा भयानक रोग पैदा करता है। जो पायरिया के रोगी हैं, कभी कभी आप देखें वो हृदय रोगी बनते हैं, हृदय रोगी बन जाते हैं। मैं चाहता हूं शॉर्ट में कि इसको बचाव के लिए उपाय बता दूं। मैं तुरंत उपाय बता रहा हूं, इस पर जरा केयर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब आपको पायरिया होती है, जिंजिवाइटिस होती है, तो सफाई कैसे करेंगे? आपके मुंह है, लाइफ के माध्यम से ये ब्रश है, टूथ ब्रश को आप सॉफ्ट लीजिए, सुपर सॉफ्ट लीजिए, ताकि मसूड़े को नुकसान न पहुंचे, दांतों के नेमल सरफे कटने न पाए। ऐसी स्थिति में आप, जैसे आपका मुंह है, आप ऊपर से नीचे, और आपके तरीका है, आप लोग तो ऐसे पूरा रगड़ देते हैं, ये आपका गलत तरीका है। देखिए लाइव में, देखिए आपको ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करना है। ऊपर वाले को इस तरह ऊपर से करेंगे, नीचे वाले दांत को यानी मैक्सिलरी को ऊपर से करेंगे, मंडबुल वाले में आप नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह करेंगे, नीचे से ऊपर की तरह करेंगे, ऊपर से नीचे नहीं, यानी दिस दैट इज द वर्टिकली। हमारे साइंस भाषा में इसको बोलते हैं, इंग्लिश भाषा में वर्टिकल। और ऐसे जो करते हैं वो हॉरिजॉन्टल नुकसान पहुंचाता है, इसलिए आप वर्टिकली करें, यानी ऊपर से नीचे की तरफ करें, अपर टू लोअर। ये आपकी सफाई होगी, ब्रश से सफाई होगी, और ब्रश से जब सफाई होगी तो आपका मुंह स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपको पायरिया रोग नहीं होंगे, दंत क्षय नहीं होगा, वो भाग जाएगा छोड़ के। अंदर की तरफ भी ऐसे ब्रश करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसको करने का तरीका है ये। एक दो बार जब करेंगे तो सही हो जाएगा। प्लीज आप इस पर विशेष ध्यान दें कि सुबह शाम ब्रश करें। कब करें? सुबह से शाम आपको ब्रश करना है, सुबह से शाम करना है, और 2 बार करना है। सुबह से शाम भी करना है, 2 बार करना है, और एट द बेड टाइम अगेन इन द मॉर्निंग। शाम को सोने से पहले, सुबह में जैसे करते हैं आप, सभी लोग करते हैं सुबह में, और लेकिन शाम को आप नहीं करते हैं, तो शाम को आप करिए, खाना खाने के बाद, सोने से पहले आप जरूर करिए, उसको रोकने के लिए। और आप जो है, एक और है, आप जो है माउथ वॉश का प्रयोग कर सकते हैं, माउथ रिंस जो बोलते हैं। बच्चों में बहुत तेजी से जो चॉकलेट, बिस्किट, टॉफी खाते हैं, इसमें दंत क्षय बहुत ज्यादा से होता है, इसको रोकने के लिए प्रयास बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चों को माउथ वॉश नहीं दीजिए, उसमें क्लोरोहाइड्रेट ग्लूकोनेट होता है, ऐसी स्थिति में वो आपको नुकसान भी कर सकता है। लेकिन 6 साल तक, 6.5 साल के बच्चों को मत दीजिए। और अगर इस तरह से है तो आप सुबह शाम ब्रश करके उसमें टूथपेस्ट का, आप जनरल टूथपेस्ट, जब जरूरत पड़े आप दंत चिकित्सक से आप दिखाइए, हर 6 महीने पर उसकी सफाई कराइए, स्केलिंग कराइए। अभी तो मैं ब्रश से बताया, उसमें मॉनिटरिंग होती है
कि आपको स्केलिंग होती है, एक मैनुअल स्केलिंग होती है। मैनुअल से जो होता है वो हाथ से किया जाता है। एक अल्ट्रासोनिक होती है, एक टूथ पिक से होती है। आप एक जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की एक तागे आते हैं, उस तागे को हम लेकर के दांतों के फंसा के डेंटल प्लैक को हटाते हैं, रिमूव करते हैं। उससे भी नहीं हमारे दंत क्षय होते हैं, क्योंकि प्लैक रिमूव करना हमारे उसके नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि ये चीज हो। इसी एक दंत क्षय पायरिया का हुआ, और मैं चाहता हूं कि समय ज्यादा आप लोगों का ले रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि धूम्रपान, अभी 2 चीज हुआ, पायरिया हुआ, दंत क्षय हुआ, और इसमें मुंह कैंसर, बहुत बड़ा मुंह कैंसर जो हो रहा है हमारे बच्चों में हो रहा है। जो नवजुवक हैं 19 से 20 साल 25 साल के अंदर, क्यों हो रहा है? शौकिया तौर पर वो पान मसाला पुकार सब खा रहे हैं। हमें यह ध्यान देना होगा कि अपने बच्चों को पान मसाला पुकार खाने से रोका जाए। दोस्तों, धूम्रपान भी वह उसका एक वो होता है। बड़ों में आप देखें मुंह बंद हो जाता है, वो क्या है? गुटखा खाने से, पान मसाला खाने से। ऐसी स्थिति है। मैं समाज के लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग धूम्रपान का त्याग करें, और धूम्रपान का त्याग करें, नवनिर्माण करें। धूम्रपान जो है आप अपने बच्चों को कतई देने से रोकें। धूम्रपान का त्याग करें, अपने समाज का निर्माण करें, स्वच्छ समाज का निर्माण करें। इसलिए यह चीज चल रही है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आप अपने इस तीनों को रोकने के लिए, जो धूम्रपान की बहुत जरूरत इसको रोकने की, मैंने समय हमारे पास अब नहीं है। मैं इसके विषय में बहुत जानकारी देना चाहता था। मैं समाज के प्रति एक समाज सहित मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, धूम्रपान मेरा जो है बहुत बड़ा जो है एक फैन था धूम्रपान को रोकने के लिए। और यह रोकने के निमित्त मैं उत्तर प्रदेश शासन को, मैं 1996 में अखिल भारतीय मानव दंत स्वास्थ्य एसोसिएशन का मैं उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट बना था। और उससे तब से आज तक जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो मोतीलाल वोरा जी थे उस समय, और उस समय मैं उनको एक ज्ञापन दिया था। जो हमारे केजीएमसी के जो पैथोलॉजिस्ट थे, पेरियोडोंटिस्ट थे, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए हम लोगों ने उनके राज्यपाल को दिया कि इसको धूम्रपान को प्रतिबंध किया जाए। उसी संदर्भ में मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अभी 2015 में मैंने दिया था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री को भी मैंने दिया था कि आग्रह किया था कि इसको जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन हमको प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से उसका वो नहीं आया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री आप जो आपके केजरीवाल जी हैं, आदरणीय केजरीवाल जी, उन्होंने 22/4/15 को मेरे उस चिट्ठी का जवाब बाय स्पीड पोस्ट द्वारा दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ एनसी दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी के डॉक्टर बीपी गोरखपुरी जी, और मेरे घर के, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये चिट्ठी उनकी आई हुई है। जरूरत पड़ेगा मैं दिखा दूंगा। ये चिट्ठी जो है भारत सरकार के एनसीटी से आई हुई है कि जो धूम्रपान पर मैंने लिखा था, उन्होंने यह खुद लिखा है कि मैंने दिल्ली में मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटर और सेल और चेविंग टोबैको को इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, मैंने इसको मैं प्रोहिबिशन कर दिया हूँ, नोटिफिकेशन जारी कर दिया हूँ। 2015 के स्टेटमेंट है। तो मैं समाज में रहते हुए मैं ऐसे भी काम को सामाजिक तौर पर मैं करता रहता हूँ। अब इसको मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ऐसे समाज के प्रति संवेदनशील बने, अपने बच्चों को इससे दूरी रखें जो पान मसाला वगैरह खाते हैं। अभी हमारा तीनों हो गया, पायरिया हो गया, दंत क्षय हो गया, मुख कैंसर भी हो गया। अब हम चाहते हैं समाज के अभी संगठन के विषय में कैसे हमको इसकी जानकारी प्राप्त हुई, ये हम आपको जल्दी जैसे जल्दी मैं देना चाहता हूं। समय मेरे पास नहीं है। मैं चाहता हूं कि देखिए हमारे समाज के लोग, हम शॉर्ट में बता दें, हम बहुत डीप में अब नहीं जाना चाहता क्योंकि समय नहीं है। ये समय कभी मिलता है, बहुत समय हमको लग जाता है, 1-8 घंटे और चाहिए, लेकिन मैं आपको नहीं कर सकता। अब हम संगठन
के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको सबको मैं चाहूँगा, सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो महिला हमारी नारी शक्ति हैं उनको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे हमारा समाज का जो अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा बना है, ऐसे अखिल भारतीय कचेर राजपूत महिला सभा को बनाया जाए। उसमें जो हमारे अच्छे शिक्षक हैं, लॉयर हैं, महिला में, उनको वह पद दे करके पूरे राष्ट्रीय स्तर का वो दिया जाए और प्रदेश में जो अच्छे कार्य कर रही हैं उनको प्रदेश की जिम्मेदारी दिया जा, जिले की जिम्मेदारी उनको बांटा जा, तभी हमारा और यह समाज में और प्रचार प्रसार होगा। नवयुवकों में जो युवा 30 से 35 साल के हैं उनको भी जिम्मेदारी तय की जाए, क्योंकि वो अपने से सिस्टर बॉडी बना करके नवयुवकों का, जैसे आप देख लें राजनीतिक पार्टियों का युवा मोर्चा बना रहे हैं, हम क्यों अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा तो महिला भी महासभा बनाइए युवाओं के लिए। यूथ ब्रिगेड, जैसे मैंने अभी गोरखपुर में कुछ जगहें मैंने कचेर यूथ ब्रिगेड के कुछ बच्चों को मैंने अभी बनाया था, गांव गांव में जाकर के मैंने वो किया है। जो वो बनाने के बाद जो अभी पंचायत चुनाव हुआ है उसमें मैंने प्रचार प्रसार किया, उसमें हमको अच्छे परिणाम मिले, जो आपको प्रधान एक हमने दिया है इस साल। तो हम चाहते हैं बच्चों को, नौजवानों को आगे करें और उनको भी जिम्मेदारी सौंपी जाए, वो हमारी बात को वो प्रचार करेंगे, उनको भी ये चीज़ बताया जाए तब वो सुने। बशर्ते हमारे संगठन में जो ऐसे अच्छे कोष हैं, कोष के रख रखाव को अच्छे ढंग से किया जाए, उसको ईमानदारी से रखा जाए, पेश किया जाए, जो भी समाज से पैसे मिल रहे हैं वह जो है दिया जाए और उसको सुरक्षित रखा जाए, अनावश्यक रूप से खर्च न किए जाए। एक कोष बनाया जाए, उसका जो कोष बना है उसमें निरंतर जो है रखा जाए। ये तो मैं एक और की समाज के प्रति, हम लोग 2010 से रजिस्ट्रेशन के बाद 2022 आ गया, 12 साल निरंतर ऐसे काम करते हुए बीत गए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक ऑफिस जो कार्यालय होना चाहिए वो नहीं हो पाया। निरंतर हम अभी पढ़ रहे हैं कि हमारा वो कहाँ है, कहीं से। लेकिन हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि समाज के एक ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस के लिए हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उसको बनाने का कार्य पूर्ण रूप है, किसी के घर में नहीं। अभी तो जो चल रहा, लेकिन हमको एक अच्छे कार्यालय ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए जमीन की तलाशी करनी पड़ेगी, उसके लिए हम आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ चंदा देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, उसको दे करके हमको बनाना पड़ेगा। ऐसे जगह जगह कई प्रदेशों में होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसमें सेक्रीफाइस करके अपना योगदान निरंतर प्रयास करते रहें। हे समाज के बुद्धिजीवी भाइयों बहनों, मेरा जो पर्सनल मैं बता रहा हूं, हम जब बीएससी में 1984 में मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में यह जुनून आया कि सभी समाज के लोग कुछ न कुछ लिखते हैं बच्चे, मैं क्या लिखूं। मैं अकेले पूरे विद्यालय में, महाविद्यालय में मैं भी अपने समाज का था, मैं भी जो है कुछ नहीं लिखा और ऐसे कुमार करके मैं भी उस समय था। लेकिन मेरे मन में यह बात आ गई कि मैं अपने बुजुर्गों से, अपने घर ये पूछूंगा, गांव में यह पूछूंगा कि क्यों नहीं लिखा है। तो कुछ लोग जहां जहां जो पाए, अरमा शर्मा वर्मा, सब लोग लिखते रहे, हम लोग भी कुछ बताते रहे। लेकिन आज शान से, सम्मान से हमारा भी लड़का कहता है कि आशुतोष कुमार सिंह कचेर देहरादून में पढ़ता है, विद्यालय में कहता है फलाने सिंह कचेर। तो अब वो स्थिति नहीं है। हम अपने समाज को इतना, जब 3 जिलों में ही था तो 3 जिलों से जब हमारी यह हुई कि उत्तर प्रदेश में है, तो मैंने कहा कि हे भगवान, हे प्रभु जी, हे नारायण, हम सबके रक्षा करें कि हमारे समाज का कैसे कल्याण होगा। उन्होंने सोचा, हमको जो है हमारे मन में बसे कि बेटा तुमको कचेर समाज का मैं बनाऊंगा लीडर। जब मैं केजीएमसी
94-95 में ही पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में आया 1994 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था। उस चुनाव में मैं जब गांव में गया तो हमारे गांव में खड़ंजा, नाली और मंदिर तक जाने का रास्ता नहीं था, विद्यालय नहीं थे, प्राथमिक विद्यालय नहीं थे। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी थे और उसी समय एक्सपायर किए थे। तो वह 94 के पहले जो उनके लड़के विधायक हुआ करते थे वो भी 5 साल हमारे गांव में नहीं आए। लेकिन हमारे मन में था कि क्या वह मुख्यमंत्री के लड़के विधायक के लिए लड़ सकते हैं? तो क्या मैं नहीं पढ़ा हूं? मैं भी लड़ूंगा और मैं भी अपने समाज का नाम करने के लिए मैंने 1994 में उनके खिलाफ मैंने निर्दल विधानसभा में भरने के बाद मैं हमारे समाज के लोग, कुछ लोगों ने हमारे साथ हुए कि भाई गांव का लड़का, गांव का बेटा, गांव का नेता, हम उसका साथ देंगे। हमारे गांव के लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया और अपने घर से खा करके वो किए। और उस समय हमारे समाज में मुश्किल से 5 स्कूटर था, जिसमें एक राजदूत था। 5 स्कूटर प्लस एक राजदूत था हमारे पूरे जनपद में। उस समय 94 की बात बता रहा हूं। अब आजकल हर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां, 4-4 गाड़ियां हो गई हैं। लेकिन मेरा यह हिम्मत था कि हम समाज को बढ़ाएंगे और मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ा, उनको लड़ाए और हमको हमारे समाज के लोगों ने वाहन सुविधा 2-4 लोग, जो 10 लोग जो भी थे, कराए। हमको चंदा मिला, मैं उससे लड़ने के बाद माननीय मुख्यमंत्री के लड़के को हार का मुंह देखना पड़ा। और उनके साथ जब 95 में पुनः जो चुनाव हुआ, हमारा जो है उन्होंने सहयोग लिया, मेरा नाम अपने साथ जोड़ा, मैं उनके साथ रहा और अपने समाज को मैंने यह रखा कि हमारे समाज का नाम कहीं नहीं है, आप हमारे उत्तर प्रदेश में रखवाइए। मैं इंदिरा भवन लखनऊ 14 लोगों को लेकर के हमारे बीच जो है 14 लोग गए थे। जो आदरणीय हमारे जो श्यामली प्रसाद आर्य जी थे, उनको भी लेकर के मैंने गया था। हमारे विनोद जी थे, रामचंद्र गोरखपुर से थे, वकील साहब गोरखपुर से थे, चंदेश्वर जी के 14 लोग को लेकर के मैंने हाई कोर्ट में एक वो किया। और वहां से करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आए, माननीय मंत्री जी उस समय आए। उसके बाद हम लोगों की बात को जो है अपने जो निदेशक थे, ओबीसी के निदेशक थे उस समय, और अशफाक हुसैन जी पिछड़ा वर्ग आयोग के मेंबर भी थे, उन्होंने अपनी बात को रखी। हम लोग को उसी समय एक पैनल बनाए वो, और हम एक समिति बना करके उन्होंने सरकार द्वारा भेजा गया। हमारे उसमें आकर के 9 गांव में हम लोग के गांव में वो अपना एक मैंने अपने सेवा उन्होंने दी। मैंने यह पूछा कि घर आपका और चूल्हा कैसे है, कैसे खान पान, रहन सहन, शादी ब्याह का सबका एक वो बनाया गया। उसकी पत्रिका बनी। उस पत्रिका के बाद जब हुआ तो 1995 में गजट उत्तर प्रदेश में हुआ, जो बहुत अच्छा लगा। ओबीसी में हम लोगों का नाम आया। उसी के संदर्भ में हम चाहते थे कि हर प्रदेशों में भी हो। दिल्ली में बात चल रही है, दिल्ली में जल्दी हो जाएगा। माननीय केजरीवाल जी से बात हो रही है और वो कभी कभी टेलीफोन भी करते हैं और वो हमको पूछते हैं कि आपके हमारे कार्यों से कैसा हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बार उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हम लोग भी इसमें जुटे हुए हैं प्रचार प्रसार के निमित्त, अपने समाज को जोड़ने के लिए। यही भावना से जब हमारे हमारे ये जुटे श्यामली प्रसाद आर्य जी हम लोगों को जो जोड़ा, उस जोड़ में हम लोगों को बहुत अच्छा जो है वो लगा और कि इस तरह से किया जाए। हे समाज के लोग, मैं ज्यादा न कह करके आप सबका विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग एक हों, संगठित हों, जागरूक हों और हमारे जो लाइव कार्यक्रम दिखा रहे हैं भाई, एक बार पुनः मैं अपनी ओर से
राज सिंह कचेर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो टाइटल वाइटल लिखने की चर्चाएं चल रही हैं वो सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, लेकिन कचेर समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। समाज में टाइटल के अंतर को तोड़ो, हाथ मिलाओ, समाज को जोड़ो। हे समाज के लोग, ये टाइटल से नहीं कुछ होने वाला। इस अंतर को तोड़ो, हाथ मिलाओ और समाज को जोड़ो। ये मैंने कहा। इस पर आप सभी लोग से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसके उसमें ले जाए। यह विकास हमारे समाज के, कचेर समाज का एक प्रगतिशील समाज बनाया जाए। राजनीतिक स्तर में हमारे समाज के लोगों का कहीं कोई वर्चस्व नहीं है। क्यों नहीं है? घर में बैठने से नहीं होगा, सामने निकलना होगा, संघर्ष करना होगा। समाज में हम लोग भी छोटे छोटे जाति के लोग छोटे दल पकड़ करके बड़े दल जो है पकड़ ले रहे हैं। बहुत दलों को पकड़ रहे हैं। क्या हमारे समाज के लोग ऐसा नहीं कर सकते? आप भी करो। हमारे समाज के भी लोग करें। आपसे अच्छा तो हमारी नारी शक्ति है। उनको अगर कुछ लोग अभी शिक्षक हैं, कुछ लोग नहीं जाने के लिए वो हैं, अगर उनको अलाउ कर दिया जा, वो निरंतर जो है आ जाएगी, वो निरंतर उसमें आ जाएंगी। मैं चाहूंगा उनको आगे बढ़ाया जा। नारी शक्ति सम्मान देते उनको आगे बढ़ाया जा। अगर आप में वह शक्ति है, आप सभी लोग समाज से, बहुत सारे लोगों के पास बहुत धन है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जिसके पास धन है, दौलत है, सम्मान है, वो अपने समाज के लोगों को अगर नहीं दे सकते, अपने ही खर्च करके समाज का नाम रोशन करने के लिए आप राजनीतिक स्तर में आओ ना। मेरा एक सुझाव है। अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा बना है, आज निषाद पार्टियां बनाई हैं। आज विभिन्न क्षेत्रों में हर पार्टी, हर जात के लोग बना रहे हैं। तो क्या हमारा प्रगतिशील कचेर समाज पार्टी नहीं बन सकता? हम भी चाहते हैं कि कचेर प्रगतिशील समाज पार्टी बनाओ, इसका रजिस्ट्रेशन कराओ, और हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, क्षेत्रीय जितने लोग हैं, सब लोग एक होकर के और अपने विकास के लिए हम भी जागरूकता पैदा करें। एक बार, दो बार, चार बार करेंगे, आने वाले दिन में आपके पीछे वह राजनीतिक दल आएंगे। हमको नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि मैं देख चुका कि ग्रामीण स्तर के जो चीज है उसमें मेहनत करने पर भी जब हमको मिल सकता है, विधानसभा में हमको जब करने के लिए मिल सकता है, लेकिन अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, नौजवान, छात्र बुद्धिमान, नारी सम्मान बहनों, यह अकेले चना फोड़ नहीं सकता। सबको एक सूत्र में पिरोना होगा। वह सूत्र है, एक सूत्र है, एकता। हमारी एकता जिंदाबाद होनी चाहिए। मैंने अभी आपको दिखाया है, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। यह जो है लाइव प्रोग्राम का है और आप सभी लोगों का सहयोग, सेवा, समर्पण भावना होनी चाहिए। अभी है समय, सेवा समर्पण अभी होना चाहिए। मैं चाहता हूं आप सभी लोग एक उसमें बोले, हे
जैसे लोग बोलते हैं, सभी लोग हमारी पार्टी इनकलाबी साथियों जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब का नारा रहेगा, समानांतर हमारा प्यारा। हम किसी से कम नहीं, समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो लोगों का नाम मुझे याद नहीं था, अगर मैं उनका नाम नहीं ले पाया हूं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जो मैं अपने लाइव में टूटी फूटी शब्दों का मैंने उच्चारण किया है, वह मैं समाज के लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग मुझे क्षमा प्रार्थी हूं और ससम्मान मुझे धन्यवाद देंगे। मैं आप सबको अपनी ओर से, अपने छोटे बच्चों को, अपने छोटे नौजवानों को मैं प्यार दुलार और सहभागिता करते हुए मैं उनको बहुत बहुत जो है धन्यवाद देता हूं, प्यार भरा आशीर्वाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। इसके निरंतर संगठन को अपने समाज के प्रति जो चिंतनशील हैं वो बनावे। अभी आपको मैं ज्ञात बता दूं कि हम सभी लोग जो एकजुट हो जाएं तो हमारी ताकत का एहसास जानते हैं। वह कोई भी सरकार भी नहीं बता सकती, बशर्ते हमारे पास वह डंडा हो और हमारे पास यह वो झंडा हो जिससे हम लोग चल सकें। हम चाहते हैं अपने समाज के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, अपने महासभा से जो एक्टिव पर्सन हैं, कार्यकारिणी मेंबर, जो हमारे महासभा के पदाधिकारी हैं। प्रचार प्रसार निमित्त तो राज भाई ने बहुत अथक प्रयास करके कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, सारे प्रदेशों में, लेकिन आप भी कुछ पैसे इस पर खर्च करें प्रचार प्रसार के निमित्त। जहां हमारा सम्मेलन हो वहां बैनर हो, वहां एक पोस्टर भी हो। जहां हमारा सम्मेलन हो वहां हमारा झंडा भी हो, डंडा भी हो। मैं चाहता हूं कि हमारी एक समाज के लोगों में एक टोपी भी बने। जब हमारा सम्मेलन हो उस टोपी को पहना जाए और उस टोपी को पहन के हम लोग सम्मेलन में चलें। जहां जहां जाए एक बिल्ला हो, एक टोपी हो। जब हम लोग सम्मेलन में चलें उसको पहन लें। देखिए हमने जैसे ये इसको बनवाया था और जैसे ये मैं लगा रहा हूं, ऐसे हमारा एक वो हो, इस तरह से हो कि हमारे समाज के लोग देखें, हमारी एकता जिंदाबाद बरकरार हो। समाज के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर ऐसे हमारे रामबदन भाई भोपाल से मेरी आवाज को सुन रहे हो तो अपने महासभा के लिए तैयारियां जोरदार करिए। समाज में शोर गुल को और आगे बढ़ाया जाए, आपस में लड़ने की कोशिश मत किया जाए। और मैं चाहता हूं कि जैसे आप भोपाल में एक सम्मेलन किए थे, अनावश्यक खर्चे न हो, लेकिन जो जेन्युइन खर्चे हैं वो किया जाए। और यह जरूरी है, ये एक टोपी हमारा जरूरी है। और इस टोपी झंडा डंडा जब रहेगा तो हम लोग जब लगाएंगे, 100 आदमी भी लगा के चलेंगे तो हमारी एक पहचान बनेगी। अरे कौन है ये? इसमें लिखा होगा अखिल भारतीय कचेरी राजपूत महासभा। शान से हम कहेंगे, सम्मान से कहेंगे कि हम भी हैं। अपने बच्चों को बताएंगे कि यह टोपी हमारी है,
प्रगति की टोपी है, ये विकास की टोपी है अपने समाज का। एक बिल्ला होगा। जो हमारे मेंबर बन रहे हैं 1100 रुपया दे करके, उनको यह टोपी बनवाया जा, उनको दिया जा, एक उनकी अच्छे वो किया जा। मैं प्रचार प्रसार निमित्त मैं चाहूंगा इस पर कुछ पैसे धन खर्च हो, अनावश्यक खर्च नहीं हो। समाज के लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि समय समय पर आप लोग जहां भी इस तरह का ऐलान हो, अपना सशक्त छोड़ करके, अपनी जन्म भूमि छोड़ करके अपने उस कर्म भूमि पर चले। समाज की जो भूमि है उस पे निरंतर आप चले, एकजुटता का प्रदर्शन करें। जैसे मैं अभी जब चित्रकूट उसमें गए थे शादी में, 84, 85, 86 के बाद जब भी मैं जाता था तो वहां एक मेला लगता था, शादी मेला। मैहर में सुने कि इतनी भीड़, बाप रे दादा, इतनी सम्मेलनों में शादी विवाह हो रहा है। ऐसे अगर वो चीज नहीं हो, हमारी जब सम्मेलन हो साल में 6 महीने में एक बार, हमारी भी एक जो कुंभ मेला लगता है हरिद्वार इलाहाबाद, महाकालेश्वर जो लगा था महाकुल, मैं उनको प्रणाम करता हूं। महाकालेश्वर महाराज हम लोगों की शक्ति प्रदान करें, आप बुलावे। हे केदारनाथ, बद्रीनाथ और हमारे जो ऐसे धामों के, चारों धामों के जो देवी देवता हैं, हम सबको उस अपने संपर्क में, अपने समय में बुलावें कि उसी बहाने हम लोग भी उनका दर्शन करें और सम्मेलन में पहुंचें और अपने बात को भी रखें। ऐसे हम लोगों को बहुत दर्शन हो चुका है। तो मैं चाहे जैसे मथुरा में हुआ, महाकालेश्वर जी का दर्शन हुआ, ऐसे डिग में हुआ, और तमाम केदारनाथ, बद्रीनाथ सब लोग आते जाते रहते ही हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ उस स्थली पर किया जाए कि जो अच्छे एक सम्मान पूर्वक हो, और आप सभी लोग आपसी मतभेद को तोड़े, अपने हृदय समाज से जोड़े। हे हमारे समाज के भक्तगण, हे समाज के भक्तगण, प्रतिज्ञा करो, दृढ़ संकल्प करिए कि हमें यह करना है। हम अपने सम्मान के प्रति सम्मान पैदा करें, सम्मान दें। अपने समाज की ओर से एक ऐसा संस्कार पैदा किया जा, एक संस्कार ऐसा दिया जा, उससे हमको सीख मिले। एक विनम्र निवेदन, आम के फल, जब आम के फल लटक जाते क्या होता, वो पौधा ही लटक जाता उसमें आम के फलों से। वैसे हमारे समाज में ऐसे फलदार लोग हैं, ऐसे भी फलदार लोग हैं जो उनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा है, तो निरंतर वह अपने समाज के प्रति वह कुछ कार्य ऐसे संपादित करें जो हम सबको समाज के प्रति एक मने उत्कृष्ट और विकास के पथ पर चलने का मार्गदर्शक प्रशस्त करें। और हम चाहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे के जो भावनात्मक रूप से है सहन करने की भी शक्ति प्रदान करें। मैं अपने देवी देवताओं से भी कहूंगा कि हमारे समाज के जो ऐसे लोग हैं उनको शक्ति प्रदान करें कि दूसरों के प्रति जो प्राउडनेस है, जो ईर्ष्या है, उसको समाप्त करें। और वह समाप्त जब करेंगे तो क्या मिलेगा? क्षमा करें, क्षमा करें, वह झुकें। अपने समाज के प्रति के लोग जो इस तरह से है, मैं को निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि आप सभी लोग भी ये जिस दिन झुकने का आपने सीख लिया,
उस दिन समाज को उच्च शिखर पर पहुंचाने का आपने काम किया। अगर झुकते हैं तो आपको मिलता ही क्या है? झुकने से क्या मिलेगा? निरंतर आपको मिलेगा मान सम्मान तो मिलेगा ही, आपको वह विचार मिलेगा, वह परिवार मिलेगा, वह सम्मान मिलेगा, वह समाज मिलेगा, वैभव मिलेगा, उल्लास मिलेगा, साथ ही साथ संकल्प भी मिलेगा, जुनून पैदा होगा। संकल्प आप लें, उसका विकल्प है एक ही कि संकल्प लें। हे महानुभाव, ज्यादा न कह करके मैं आप सबको एक विशेष रूप से मैं आपको यह समाज से जो आप मोहब्बत करते हो उस मोहब्बत को तोड़ो नहीं, बिछोड़ो नहीं। अगर मोहब्बत करते हो तो क्या करते हैं? समाज से अगर मोहब्बत रखते हैं, अगर मोहब्बत है तो आप जताया भी करो। समाज से यदि आप मोहब्बत रखते हो तो कभी कभी अपने लोगों को जताया करो। हम सब एक हैं, दुनिया को बताया करो। मैं आभारी हूं अपने कचेर समाज के पदाधिकारियों का, मैं आभारी हूं पूर्व पदाधिकारी का, मैं आभारी हूं पूर्व कार्यकारी सदस्यों का, मैं आभारी हूं पूर्व जो हमारे आजीवन सदस्यों का। हमारे उत्तर प्रदेश की आजीवन सदस्यता बहुत कम है। मेरे साथियों, आप एक हो जाओ, सदस्यता को बढ़ाओ। और प्रदेशों से भी निवेदन करता हूं। एक प्रदेश हमारा और आ गया, गुजरात। हमारे यहाँ के लोग गुजरात में कुछ लोग बस गए हैं, गुजरात में बसे हुए हैं, और वह जो है अभी प्रदेश हमारा और बस गया। और एक वहाँ जो पश्चिम बंगाल से भी हमारे लोग जो है कुछ लोग जुट गए हैं, और वो जो है पश्चिम बंगाल से भी तमाम लोग जो है हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और वो सुन भी रहे हैं। मैं चाहूंगा, उनसे करबद्ध निवेदन करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि हम सभी लोग संगठित हों, जागरूकता पैदा करें, एकता करें। एकता में ही एक ऐसा बल है। दोस्तों, जैसे एक लकड़ी है, एक लकड़ी है, उसको हम खटाक दे तोड़ देते हैं, लेकिन उसी को अगर एक या दो चार ऐसे मिला दे तो आपकी हिम्मत नहीं कि वो तोड़ सकते। क्यों? एक के अलावा वह जुट गया, वह इतना मजबूत हो गया, वो तोड़ नहीं सकता कोई। उसी क्रम में अगर एक एक मिलके 11 हो गया तो क्या हमारे समाज के लोग ऐसे जागरूक नहीं होंगे? हमारे भी समाज के लोग ऐसे एक एक करके अगर जुटते हैं तो हमारी जो जितनी क्वांटिटी है अपने समाज के लोगों की, वह जो है बहुत बेहद है, बहुत ज्यादा है। ऐसे स्थिति में मैं चैनल देखने वाले
मेरे भाई से निवेदन करता हूं, अभी कुछ नाम दिल्ली से कुछ छूटा हुआ था, लेकिन सब लोग का लगभग हो गया। सुरेंद्र, राजेंद्र, वीरेंद्र, महेंद्र और जो उसमें है चोखन वगैरह दिल्ली के निवासी, मैं उनको बहुत बहुत इस लाइव कार्यक्रम को जो कर रहे हैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समय का विशेष ध्यान हो। खत्म हो गया। अभी हम आपको जागरूक करने की बात, एकता की बात कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा आप सभी लोगों को, समस्त हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारे समाज के कर्मठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, सक्षम व्यक्ति हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि समाज से जुड़ करके आप अपना योगदान समाज को देवें। और इसी में भलाई है। हम सभी लोग एक संगठनात्मक रूप से यह विचार करने पर मजबूर हों लोगों को। अभी बीच में जो है हम कह रहे थे कि अपने पदाधिकारियों को जो है झुकने का प्रयास करें, वो झुके। हे समाज के लोग, मैं चाहूंगा आप सब लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी हों अपने स्तर से प्रयास करते रहें। अगर कुछ त्रुटियां हैं, अगर कुछ हमसे गलतियां हुई हैं लाइव प्रोग्राम में, तो पूरे प्रदेश, विभिन्न प्रदेशों के लोगों से मैं विनम्र आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि मुझे क्षमा करेंगे और अपना मार्गदर्शन सहित अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। एक बार मैं कहूँगा कि चाहता हूं कि जैसे और लोग करें, आप मेरे साथ एक बार बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कचेर समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कचेर समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लखेर लखेरा कचेर कचेरा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हे प्रेमियों, हे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार बंधुओं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, विदेशों में रह रहे हमारे भाई, मैं आप सबको एक बार पुनः अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। स्वतंत्रता की मैं अग्रिम बधाई। 26 जनवरी आ रहा है, आप सभी लोग इस पर संकल्प लेंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे कि हे हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो।
हमारे कचेर समाज के लोग अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। टाइम हो गया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। हे हमारे लाइव सुनने के लिए विभिन्न प्रदेशों के जिलों से जो सुन रहे हो, मैं एक बार पुनः उनका प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप सबको मैं धन्यवाद भी देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कचेर समाज।